देश में जनता के स्वास्थ्य की जो चिंता थी वो कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी के बाद अब दूर होती दिख रही है। और जैसे स्वास्थ्य ठीक होगा यानी कि कोविड का खतरा खत्म होगा, तो क्या देश में जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो वापस लौटेंगी और देश की अर्थव्यवस्था की जो सेहत है वो अब किस तरीके से नजर आ रही है। वित्त मंत्रालय की दिसंबर की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में साफ तौर पर यह संकेत मिलते हैं कि अब देश में आर्थिक गतिविधियां एक बार फिर पिछले साल की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में नजर आ रही हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें, वहां पर भी बुआई के रकबे से लेकर प्रोडक्शन और खरीद के नए रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं। वहीं औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े भी अच्छे संकेत दे रहे हैं। दिसंबर में बिजली की मांग में और तेजी आई है। आई वे बिल और जीएसटी कलेक्शन वापस दोहरे अंक पर आए हैं और जीएसटी कलेक्शन तो अब एक नए रिकॉर्ड स्तर पर है। वहीं तीसरी ओर विश्व बैंक ने भी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि की विकास दर 5.4% का अनुमान जताया है। इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर यह है कि भारत में ई कॉमर्स का कारोबार 2020 में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है और ऐसा अनुमान जताया गया है एक निजी संस्था की ओर से कि 2024 तक ये करीब 99 अरब डॉलर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। तो अब आज जब हम जनवरी के महीने में बात कर रहे हैं कि क्या कोविड वैक्सीन के साथ साथ आर्थिक सेहत भी अब दुरुस्त होती दिख रही है, क्या देश की आर्थिक विकास की रफ्तार और गतिविधियां वापस सामान्य से अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद वर्मानी हैं, चेयरमैन है एग्रो फाउंडेशन से। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ अजय शंकर जी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी DIPP मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। और दिलीप चौराया साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल फिक्की से, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में वर्मानी सर आपसे करना चाहूंगा कि अगर ये जो पैरामीटर्स, चाहे वर्ल्ड बैंक की एक अनुमान की बात करें या फिर वित्त मंत्रालय की जो दिसंबर महीने की प्रगति रिपोर्ट है उसको देखें या फिर ई कॉमर्स के हम जो आंकड़े आ रहे हैं उनको समझें, किस तरीके से देखते हैं इन तीनों फैक्टर्स को और क्या भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड के उस काल से बाहर आ चुकी है और एक बार फिर रफ्तार भरने को तैयार है? तो एक्चुअली ये काफ़ी नीटली 3 सेक्शन में पड़ जाते हैं। तो जो सरकार की रिपोर्ट है वो शॉर्ट टर्म जिसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 21 FY21, वर्ल्ड बैंक जो FY22 को बोलिए मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, और ई कॉमर्स वाली लॉन्ग टर्म इन द सेंस के जो नए ट्रेंड्स हुए हैं, अप ट्रेंड है, वो आगे भी क्लियरली उसमें गतिविधि बढ़ी है। तो पहला हिस्सा लें हम, जो रिकवरी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर जिसको कहते हैं, जो मार्च तक चलेगा। तो इसको 2 हिस्सों में देखना चाहिए। एक तो जो है मटेरियल सेक्टर्स, आपने बोला एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के में आता है, और सर्विसेज। तो डेफिनेटली जो पिक्चर ऑफ ऑप्टिमिज्म बोली है ऑन दीज सेक्टर्स, वो क्लियरली अब इंक्रीजिंग एविडेंस अवेलेबल हो रहा है। हम तो शुरू से ही ऑप्टिमिस्टिक थे, जैसे आपको पता ही है, मैं तो कितने महीनों से ही बोल रहा हूं, बट उसको छोड़िए। आई थिंक मोर एंड मोर पीपल हैव कम अराउंड टू द व्यू के द रिकवरी, जो उनका पेसिमिस्टिक व्यू था वो ठीक नहीं था, और मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग टू व्हाट हम कह सकते थे आपके हमारी ऑप्टिमिस्टिक व्यू। पर एक सेक्शन है जो भूलना नहीं चाहिए, जो पेंडेमिक जिसको कहते हैं, कंटेजन इफेक्ट्स ऑफ पेंडेमिक, जिसमें वैक्सीन का काफी रोल है, वो जिसको हम कहते हैं मास कॉन्टैक्ट सर्विसेज। तो वो अभी भी बड़ी स्लोली रिकवर कर रही हैं, और डिस्पाइट द वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन का इफेक्ट हम काफी महीने नहीं देखेंगे, तो इसमें हमें याद रखना चाहिए कि ये सर्विसेज, और डिस्कस कर सकते हैं बाद में इन डिटेल, ये स्लोली रिकवर करेंगी। इनकी रिकवरी इनको मिलाना नहीं चाहिए, इनको सेपरेट आंखों से देखना चाहिए। तो ये तो हुआ शॉर्ट टर्म।
और अगर आप वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन लें, वो अगले साल की बात आपने समराइज की 5%, मेरे हिसाब से वो बहुत पेसिमिस्टिक है। मेरे हिसाब से अगर हम जिस तरह इंडिया में अगर वो जिस तरह हम इंडिया में देखते हैं वाई ऑन वाई, अगर वो 5% वाई ओ वाई कह रहे हैं कि ओवर द प्रीवियस ईयर विच इज द करंट ईयर, तो वो बहुत पेसिमिस्टिक है इन माय व्यू। मेरे विचार में डबल डिजिट ग्रोथ होगी। ऑफ कोर्स पैंडेमिक की अनसर्टेनिटीज थोड़ी बहुत तो चलती रहेंगी, तो उसमें मार्जिन है, मार्जिन प्लस माइनस 1%, तो कह सकते हो 9% से 11%, विच इज डबल व्हाट वर्ल्ड बैंक इज सेइंग। अगेन क्यों मैं ऑप्टिमिस्टिक है हम डिस्कस कर सकेंगे, औरों की व्यूज शायद अलग हों। और फाइनली अगर हम वो ई कॉमर्स के डेटा देखें तो इट इज वेरी क्लियर कि डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, जिसमें हम थोड़ा लैग कर रहे थे कंपेयर टू लेट्स से यूएस से, जो फ्रंटियर इकोनॉमी समझ लीजिए, यूएस से, यूरोप और इवन चाइना, उसमें अब बहुत गतिविधि आएगी, ये बिल्कुल सही है। और हमारा कैचअप बहुत फास्टर होगा, हम इनके कंपैरिजन से काफी कैचअप होगा। और इवन मोर इम्पोर्टेंट कई एरियाज हैं जो इनमें नहीं हुए, फॉर एग्जांपल सोशल सेक्टर्स या सोशल टाइप ऑफ इंडस्ट्री, उसमें इट्स आल्सो पॉसिबल दैट वी विल डू बेटर देन देम, क्योंकि हम नई इसमें कई इनोवेशन हो रही है, नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं। तो लेट मी स्टॉप एट दैट, वी कैन बाकी लोगों के व्यूज देख। जी, मैं लौटता हूँ सर आपके पास। दिलीप सर, क्योंकि इंडस्ट्री को अगर देखें और जो पैरामीटर्स इस वक्त हम जिसका जिक्र किया अरविंद सर ने, क्या बड़ी वजह दिख रही है? क्योंकि मैं जब दुनिया के अलग अलग देशों की इकोनॉमी और उसके रिकवरी रेट और वहां पर जो पैरामीटर्स हैं उनको अगर हम कंपेयर करते हैं अपने देश के साथ में, तो हमारे यहाँ जो पैरामीटर्स इस वक्त हैं वो न सिर्फ 2019 से कहीं ऊपर नजर आ रहे हैं, यानी कि लॉकडाउन से पहले की स्थिति से बेटर स्थिति में है। क्या बड़े फैक्टर्स के पीछे हैं, डिस्पाइट कि हम देख रहे हैं कि सर्विस सेक्टर हो या कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हो या फिर रियल्टी सेक्टर, यहाँ पर अभी भी वो जो लेवल था उस लेवल से अभी भी ये काफी नीचे हैं। तो जैसे डॉक्टर वर्मा जी ने कहा था कि जो आंकड़े जो भी आए हैं, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। जो रिवाइवल के जो शॉर्ट टर्म रिवाइवल फिगर्स है, जो सारे फिगर्स हैं, वो इंडस्ट्री से जो हमारी बातचीत होती है वो बिल्कुल एक तरीके से उसको सहमति करते हैं। और कईयों ने कहा है, जैसे विरमानी साहब ने कहा था कि कई सेक्टर्स में तो 2019 से भी ज्यादा आप देख रहे हैं। तो जैसे ऑटो सेक्टर में और कई ऑटो कंपोनेंट कंपनीज ने कहा है कि उनकी जो ऑर्डर बुक्स जो इस साल के जो विजिबिलिटी आ रही है, क्योंकि इस साल के शुरुआत में ऑटो कंपनीज अपने वेंडर्स को बताती है कि वो क्या क्या परचेस करेंगे, और लगभग उससे ऊपर ही परचेस करते हैं, उससे कम नहीं परचेस करते हैं। तो सब जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो 2019 से भी ज्यादा आ रहे हैं, तो क्योंकि एक तरीके से डिमांड है। कई चीजें हैं जो घरेलू ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे चाय के दाम, एडिबल ऑयल, इस टाइम एडिबल ऑयल की शॉर्टेज है, चाय की भी डिमांड खूब बढ़ी हुई है, चाय के दाम भी बढ़े हुए हैं, एडिबल ऑयल के भी दाम बढ़े हुए हैं, और काफी कई सेगमेंट्स हैं जिसमें डिमांड काफी बढ़ गई है, और आशंका है कि वो आगे जाकर के भी वो ऐसी ही ग्रोथ पे चलेगी। कई और सेक्टर्स है, जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग में है, टेक्सटाइल्स में अभी थोड़ा सा डिमांड वापस आ रहा है। आपने रियल एस्टेट और उसकी जिक्र जो किए थे, आपने जो प्रश्न पूछा था, उनमें दो तरीके की चीज हो रहे हैं। एक तो नए कंपनी जो, क्योंकि ये डिजिटाइजेशन जो जैसे आ रहा है, जैसे डॉक्टर विरमानी ने कहा था, उनकी नई जरूरतें हो रही है, और ग्लोबल कंपनीज भी डिजिटलाइज जो कर रही है, उनकी नई जरूरत है। तो इंडिया इज अ गुड प्लेस टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन दैट, और यहाँ पे जो सेंटर्स, डिजिटल सेंटर्स स्थापित करने की बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। लेकिन साथ में कंपनी है जो अपने रियल एस्टेट को कम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो इन दोनों के बीच में फिर भी कई जो रियल एस्टेट कंपनीज ने कहा है, ऑफिस स्पेस में भी इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, बल्कि ग्रोथ आएगा अगले साल। तो वो एक तरीके से ये लो कॉस्ट हाउसिंग और रियल एस्टेट में लोग ये इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि महाराष्ट्र का जो एग्जाम्पल था और स्टेट्स फॉलो करें, और एक स्टेट गवर्नमेंट्स अगर हाउसिंग, लो कॉस्ट हाउसिंग और रियल एस्टेट को एक तरीके से धक्का दे, तो वहां पे भी रिकवरी आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में
जो नेगेटिव था, जो पहले तो आप जब शुरू किया था तो 12% कोई कह रहे थे 12% नेगेटिव होगा, फिर 9% में है, अब 7% में है। मेरे ख्याल आगे जाके ये अगले महीने एक तरीके से ये और आंकड़ा गिरेगा। और कोई बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्ट लोग हैं, मैं नहीं मानता कि शायद अरविंद वर्मानी जी भी ये सोचे, ये कह रहे हैं कि हम थोड़ा पॉजिटिव भी ये साल एंड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही एक तरीके से करिश्मा होगा अगर हम पॉजिटिव चले जाए, उसके बाद में डिमांड आएगा। और मीडियम टर्म में जो कंपनीज है, जो हमने अभी सर्वे किया था, उसमें जो पहले लोग कह रहे थे हमें 1 साल लगेगा और 9 महीने लगेंगे हमें बैक टू बिजनेस आने में, अभी ज्यादातर कह रहे हैं कि 6 महीने और 9 महीने के बीच में हम आ जाएंगे। लेकिन जो मास कॉन्टैक्ट सर्विसेज है, डॉक्टर विरमानी ने कहा, वो भी कह रहे हैं कि वैक्सीन के आने के बाद और एयरलाइन एयर ट्रैफिक खुलने के बाद और रेल ट्रैफिक खुलने के बाद जब भी वो बता सकते हैं कि उनकी क्या परिस्थिति होगी आने वाले साल में। लेकिन इस समय जो है पूरे बिजनेस क्षेत्र में काफी ऑप्टिमिज्म है। हमने करीब एक तरीके से 2021 का जो साल शुरू किया है काफी ऑप्टिमिस्टिक नोट में किया है, और ये होगा कि 2020 से तो बेहतर ही होगा, और कई सेक्टर्स में 2019-20 से भी बेहतर होने की आशंका है। तो क्या दिलीप साहब, वी शेप जो रिकवरी की बात कही जा रही थी कुछ एक्सपर्ट्स की ओर से, हम तकरीबन कुछ उसी फेज में हैं या अभी कहना जल्दबाजी होगा? देखिए, उम्मीद तो है कि वी शेप्ड है। अभी बीच में एक थोड़ा सा गुगली बीच पे आ गया था, क्योंकि वो न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड के यूके में जो हुआ था, वो तरीके से वो फिर एक तरीके से लोग घबरा गए थे। तो अभी वैक्सीन का अगर वैक्सीन बोले, और कोई जो वैक्सीन जो डेवलप हो रहे हैं वो जो कोई भी स्ट्रेन हो कोविड का, क्योंकि वो एक तरीके से वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी दिलाते हैं, तो आगे जाकर के जैसे लोगों को ये ज्यादा पता लगेगा और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होगी और दुनिया में नॉर्मली काम करना पड़ेगा, तो वी शेप तो होगा बहुत सेक्टर्स में वी शेप होगा। कई सेक्टर्स में जो मास कॉन्टैक्ट सर्विसेज है और थोड़े और सेक्टर्स में एक तरीके से थोड़ा सा टाइम लगेगा, यू शेप है। लेकिन उसमें भी कई जो अगर आप देखें तो होटल सेक्टर में आप देखें तो एक हाई एंड होटल्स की ऑक्यूपेंसी भी बढ़ रही है, 70-80% हो रही है। रिसोर्ट्स की तो वेटिंग लिस्ट है, लेकिन जो बीच में जो होटल्स हैं, और वैसे भी कई इंडस्ट्री में बहुत फास्ट रिकवरी हो रही है, कई में अभी तक धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, और कोई